हेलो गाइस, सवाल है इन ए गिटार। एक गिटार है जिसमें टू स्ट्रिंग्स हैं, एक स्ट्रिंग ए दूसरी बी, मेड ऑफ सेम मटेरियल की बनी हुई हैं, आर स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून, ये आउट ऑफ ट्यून है। और बीट फ्रीक्वेंसी हमें मिल रही 6 हर्ट्ज की। 6 हर्ट्ज की बीट प्रोड्यूस कर रही हैं। इसका मतलब दोनों स्ट्रिंग्स में 6 बीट का अंतर है। ये कोई स्ट्रिंग है ए, ये स्ट्रिंग है बी, और इनके बीच में जब आउट ट्यूनिंग हो रही है, इनकी बीट फ्रीक्वेंसी दी गई है। बीट फ्रीक्वेंसी दी गई है 6 हर्ट्ज। सिक्स व्हेन टेंशन इन बी इज स्लाइटली डिक्रीज्ड, जब बी की टेंशन के लिए थोड़ा कम किया गया, इसकी टेंशन के लिए जब थोड़ा सा कम कर दिया गया है, तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। अब बीट फ्रीक्वेंसी कितनी मिल रही है? नई बीट मिली हमें 7, बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 530 हर्ट, ए की फ्रीक्वेंसी गिवन है 530 हर्ट, ए की फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है। हमें ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी पता करनी है बी की क्या रही होगी। तो 6 बीट स्टार्टिंग में मिल रही थी। इसका मतलब या तो बी की फ्रीक्वेंसी हो सकती है 524, या इसकी फ्रीक्वेंसी हो सकती है 536। तभी तो 6 बीट का डिफरेंस मिलेगा दोनों में। या तो ज़्यादा होगी 6 बीट, या तो 6 बीट कम होगी। अब हमें पता करना है कि 524 आंसर होगा या 536, यानी कि ज़्यादा होगी फ्रीक्वेंसी या कम होगी। ये कैसे पता करेंगे? तो ये पता करने के लिए देखिए, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है अंडर रूट टी बाई म्यू। यहाँ से फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है रूट टी के, यानी कि जब टेंशन बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, और टेंशन घटाएंगे तो फ्रीक्वेंसी भी घटेगी। यहाँ पर जब हम टेंशन के लिए घटा रहे हैं तो बीट की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, जब टेंशन घटाएंगे तो बीट की फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर पहले 524 आ रही थी, वो रह जाएगी 523, 522, ऐसे करके घटती हुई जाएगी नीचे के लिए। ऐसे ही 536 है, ये 535, 534 ऐसे करके घटती हुई जाएगी। जब फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना टेंशन के, अगर टेंशन घटाएंगे तो फ्रीक्वेंसी भी घटेगी। अब देखिए बाद में बीट कितनी मिलने लगी, जब टेंशन घटाई तो बीट मिली 7। तो देखते हैं 7 बीट कहाँ पर मिलेंगी। जब टेंशन के लिए 536 थी, अब वो रह गई थी 535, तो बीट फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस जो है वो रह जाएगा सिर्फ 5 का। और कम की 534 जब रह गई तो डिफरेंस ये रह गया 4 का। तो ये तो डिफरेंस कम हो रहा है, लेकिन डिफरेंस बढ़ाना है हमें, क्योंकि बीट फ्रीक्वेंसी 7 लानी है। जब डिफरेंस बढ़ाएंगे तो इसको चेक करते हैं। जब 530 और 524 थी, यानी कि जब टेंशन नहीं घटाई थी तो बीट फ्रीक्वेंसी आ रही थी 6 हर्ट की, लेकिन जब हमने टेंशन घटाई तो बीट फ्रीक्वेंसी घटी। बीट फ्रीक्वेंसी रह गई 523। जब 523 रह गई तो 530 और 523 के बीच का डिफरेंस आएगा 7 बीट का। तो यही आंसर हमारा बनेगा कि इनिशियल फ्रीक्वेंसी जो बी की है वो रही होगी 524। आंसर बनेगा ए ऑप्शन।